In today's video, we are going to learn about what is the difference between SQL versus NoSQL. So, first pointer is structure. SQL database is a table based. टेबल बेस्ड मतलब इसमें टैबुलर फॉर्म में आपका डेटा होगा, की वैल्यू कॉलम और रो की फॉर्मेट में, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा. व्हाइल NoSQL डेटाबेसेस कैन बी डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड, की वैल्यू पेयर ओरिएंटेड और ग्राफ स्ट्रक्चर्स. इसमें बहुत फॉर्मेट होगा जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है. इस फॉर्म में आपका डेटा प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी. एसक्यूएल डेटाबेस स्केल वर्टिकली, क्योंकि टेबल आपका बना हुआ है और वो वर्टिकली एक्सपैंड होता रहेगा, यूजुअली ऑन अ सिंगल सर्वर एंड रिक्वायर यूजर्स टू इंक्रीज फिजिकल हार्डवेयर टू इंक्रीज देयर स्टोरेज कैपेसिटीज. ऑलराइट. अब NoSQL में क्या होगा? NoSQL databases ऑफर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी, ठीक है, मीनिंग दैट मोर सर्वर्स सिंपली नीड टू बी एडेड टू इंक्रीज देयर डेटा लोड. स्केलेबिलिटी पे आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट, लैंग्वेज. एसक्यूएल डेटाबेस यूज एसक्यूएल, जो कि आपकी लैंग्वेज होती है कौन सी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. NoSQL डेटाबेस यूज JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, या फिर XML या फिर YAML और बाइनरी स्कीमास, facilitating unstructured data. SQL has a fixed defined schema while NoSQL database are more flexible. Now, the next point is support. SQL is a popular standard language that is well supported by many different database system, while NoSQL has varying level of support in various database system. Now, मैं आपको ये बता देता हूँ कि when to use which. जैसे SQL में तभी चूज करूंगा जब you need complex queries, like join हो गया, सब queries हो गया, ठीक है, या आपको चाहिए हो डेटा इंटीग्रिटी एंड एसेट कंप्लायंस आर क्रिटिकल, like banking system में. When your data structure is stable and well defined, टेबुलर स्ट्रक्चर में होगा तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में, तो तभी अपने SQL यूज करनी है. अब NoSQL कब यूज करोगे आप? जब योर डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड और इवॉल्व्स फ्रीक्वेंटली, चेंज होता रहा है डायनेमिकली. जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया फीड्स. फीड्स में देखा करो, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, कभी कोई वीडियो डाल देता है, कभी कोई फोटो डाल देता है, कभी कोई उस फोटो के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा है, इस फॉर्म में. और you need to scale horizontally. Example, handling millions of IoT devices. हॉरिजॉन्टली आपका स्केल बढ़ता जा रहा है, इस पे कोई स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? NoSQL का यूसेज हो जाएगा. आपने वहीं पे NoSQL ही चूज करनी है. आगे, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस. स्पीड भी जब आपको रिक्वायर्ड होगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में, तब भी आप NoSQL ही यूज करोगे. नाउ, इसके की टेक अवे पॉइंट्स क्या निकले? तो एसक्यूएल सोच लो आप कि स्ट्रक्चर डेटा प्लस रिजिड स्कीमा प्लस ट्रांजैक्शंस. जैसे बैंकिंग सिस्टम में एसक्यूएल यूज होती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में एसक्यूएल यूज होती है. की टेक अवे पॉइंट आपका NoSQL में क्या हो जाएगा? जहां पे आपने सोचना है कि फ्लेक्सिबल डेटा आपका जहां होगा, मैसिव स्केल होगा, प्लस स्पीड भी आपको चाहिए रहेगी. एग्जांपल हो गया रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए. एग्जांपल, ब्लॉग्स विद वेरिंग पोस्ट फॉर्मेट्स. पोस्ट आपके बहुत अलग अलग टाइप के आ जाएंगे, ठीक है. तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा अबाउट SQL वर्सेस NoSQL के बीच में. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.